गुड मॉर्निंग है बहुत बहुत। दिल्ली कैपिटल्स राजस्थान रॉयल्स, ये मुकाबला है आज। अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये है भाई, अभी नहीं तो कभी नहीं। मतलब ये मैच हार गए ना तो बोरी बिस्तर उठाना और चले जाना गांव, चले जाना वहां पर भरूच में और वहां पर करना कुछ काम, यहां पर छोड़ देना क्रिकेट। अब राजस्थान रॉयल्स ये कहेंगी भाई कि पंजाब और आरसीबी थोड़ा हलचल करे तो टॉप टू भी देख ले, अदरवाइज पहले प्लेऑफ तो कंप्लीट करे। जय भाई, मेरे को सबसे पहले आप बताओ राजस्थान रॉयल्स की कहानी क्या है। राजस्थान रॉयल्स क्या आपको वो टीम लग रही है कि ये पक्का ही जाएगी टॉप फोर में? देखो, पक्का अभी तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन राजस्थान रॉयल्स वो टीम है जिसको नीचे करने के जुगाड़ में सारी की टीमें पड़ी हुई हैं। आप दिल्ली की बात कर लो, सीएसके की बात कर लो, इवन गुजरात की बात कर लो, वो इसी फेर में है कि राजस्थान जो है वो नीचे आए और हम ऊपर जाए। तो राजस्थान को ये दिखाना है कि भाई आज अगर मुकाबला वो जीतते हैं, आसानी से अगर जीत जाते हैं, तो आप अपने जो प्लेऑफ टॉप फोर की बात है उसमें अपने आप को और मजबूत कर जाओगे ना, 2 पॉइंट और दूर रह जाओगे। अब वही चीज़ है कि जब सारी टीमें आपके ऊपर ताक में बैठी हूँ कि आप नीचे गिरो, उस टाइम अगर आप उस तरह के ऊपर परफॉर्मेंस देते हो तो भाई हैट्स ऑफ। और मैं तो कहूँगा कि ये खिलाड़ियों, जिस तरह की बल्लेबाजी इनकी ओपनिंग की चल रही है, भाई मैं तो देखना चाहता हूँ इस टीम का मैच, और मज़ा आता है मुझे मैच देखने में। नहीं नहीं, लेकिन आप ये बताओ राजस्थान रॉयल्स में आपको नहीं लगता जब भाई ध्रुव जुरैल, रियान पराग और हेटमायर ये तीनों बहुत कमजोरी है। अब ध्रुव जुरैल रियान पराग को निकाल नहीं सकते, पराग खुद कप्तान है, ध्रुव जुरैल विकेट कीपर भी है और ध्रुव जुरैल इंपॉर्टेंट प्लेयर है। हेटमायर का आपको निकालने का प्लान कैसा लगता है? और दूसरी चीज फिर आपको लगता है कि ठीक है अब शनाका और फरेरा जो आ गए हैं उन्हीं के साथ आप आगे बढ़ो, हेटमायर का वापसी का मत सोचो। और आप पराग और ध्रुव जुरैल से क्या उम्मीद करते हैं? देखो, पिछला मैच जिस तरह से नीचे से जीते थे ये, तो आपको चाहिए ऊपर से कंट्रीब्यूशन जरूर थी, बट एक वो चीज़ है ना कि हेटी को आप बहुत लंबे टाइम से देख रहे थे। मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि हेटी अगर टॉप ऑर्डर में खेलेंगे तो इनके लिए ठीक है। ध्रुव जुरैल की वो एक दो पारियां आई, उसके बाद से उनका भी वही है कि रना बॉल वाला हिसाब किताब चल रहा है। रियान पराग इस टीम के लिए सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट बन के उभरे हैं। कप्तानी मिली है उनको, कप्तान के रूप में जिम्मेदारी, वो आगे से लीड करना चाहिए, प्लस विवाद अलग हो गए उनके साथ। तो कायदे से देखा जाए तो इस टीम में अभी भी मैं कहूँगा कि एक दो तीन में भी एक दो को गिनो, अपना बबुआ और यशस्वी जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो अलग लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। बाकी अगर सारे चिप इन भी कर देना तो ये टीम अच्छा कर जाएगी, बट एक यूनिट के रूप में खेलना है, क्योंकि अब वो लड़ाई है ना कि टॉप फोर की लड़ाई है, उसमें भी आप, भाई मैं कहूँगा राजस्थान क्यों ना सोचे टॉप टू के लिए। पॉइंट्स टेबल में तो अगर बराबर ही है लगभग, आरसीबी आज की डेट में बराबर है, राजस्थान एसआरएच बराबर है, तो वो टॉप टू के लिए टारगेट क्यों ना करे। एक नंबर ना सही, दूसरे नंबर के लिए टारगेट करो आप। तो मेरा ये है कि भाई अब टाइम आ गया है कि आप एक यूनिट के रूप में परफॉर्म करो। और अगर ये टीम वो करती है तो इनके गेंदबाजों ने वो काम करके दिया है कि ये टॉप टू भी देख सकते हैं। बट उसके लिए ये आज का मुकाबला जीतना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप हारोगे फिर सारी टीमें वो ताक में रह जाएंगी कि यार इसको नीचे ढकेलो, और सारी प्लानिंग प्लॉटिंग जो आपके खिलाफ होने लगेगी। मतलब सिचुएशन के हिसाब से कह रहा हूँ कि बाकी टीमें ये सोचेंगे कि राजस्थान को हरा के आप जो है टॉप फोर में जगह बना सकते हो, जो अभी नीचे हैं पॉइंट्स टेबल में। नहीं नहीं बिल्कुल। राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग को आप किस तरीके से देखते हैं? बिकॉज राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग ऐसी हो गई ना, जब भाई देखो जोफ्रा बहुत बढ़िया कर रहे हो, उस दिन भी बढ़िया बॉल डाला, लेकिन थोड़ा सा ब्रिजेश जिस एक दिन पिट गए, फिर उसके अलावा देखा जाए तो मतलब बर्गर पिट रहे हैं, किसी दिन अच्छा कर रहे हैं, पिट रहे हैं किसी दिन अच्छा कर रहे हैं, रवि बिश्नोई को बाहर ही बिठाना पड़ गया। फिर यशराज आप देख रहे हो वो ठीक यशराज कर जा पंजा। रहे हैं, जडेजा भी ठीक ठाक कर रहे हैं। मतलब आपको ओवरऑल ये बॉलिंग यूनिट लग रहा है कि यार नहीं ये मतलब ठीक कर रही है, लेकिन या फिर ये लग रहा है कि यार इनका भी एक दिन खराब आना बाकी है, उसके बाद ये भी खर नहीं, जाएगी? बॉलिंग से मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है। बॉलिंग ने जितनी उम्मीद थी उससे बेहतर करके दिया है और लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ठीक है, अब आज T20 क्रिकेट इतनी रूथलेस होती है कि गेंदबाज का दिन हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता, तो ऊपर नीचे अगर होता है तो उसके लिए नहीं कह सकते। बट हाँ, जोफ्रा आर्चर इस टीम को, मतलब गेंदबाजी अटैक को लीड कर रहे हैं, जिस तरह से वो आके पावर प्ले में विकेट लेते हैं और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नांद्रे बर्गन का ठीक है, वो जोफ्रा आर्चर के साथ अच्छा दिया है उन्होंने। इवन ब्रिजेश का भी कुछ अच्छा कुछ बुरा रहा है। तुषार देशपांडे ने इनको एक मैच जिता दिया था। रवि बिश्नोई शुरू में इम्पैक्ट डाला था, बाद में उस तरह से नहीं आए। यशराज पुंजा को आप ट्राई कर रहे हो, तो गेंदबाजी से मुझे उतनी शिकायत नहीं, गेंदबाजों ने अच्छा चिप इन किया है। मेन वही है कि इनके बल्लेबाज, दो बल्लेबाजों के बाद क्या, वो सवाल रहेगा। और उसी सवाल
की वजह से इस टीम पे डाउट है, नहीं तो अगर वो सवाल नहीं होते तो आज इस टीम को नंबर 1 और नंबर 2 की दौड़ में सबसे आगे रखा जाता। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आरसीबी और पंजाब ये दोनों को हराने वाली तो यही टीम है ना। अब दिल्ली पे आते हैं जब भाई, दिल्ली का बताइए मतलब क्या सीन लगता है? देखो दिल्ली मैं तो खुद सपोर्ट करता हूँ। दिल्ली यार ऐसी टीम है, अब जीत भी जाए ना तो अब विश्वास नहीं आएगा, क्योंकि भाई टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में तो जीत मिल गई थी। तो यहाँ से अगर ये 2 मैच भी जीत गए तो भी ये नहीं कहा जा सकता ना कि यार ये अगले 3 मैच और जीत जाएंगे। दिल्ली को मतलब अब वो चीज़ है ना कि यार दिल्ली को शायद अब दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक 3 ही मैच जीते हैं। अगर एक मैच जीतने के बाद ये बात होने लगे कि नहीं दिल्ली प्लेऑफ के लिए ट्राई करेगी, ये करेगी वो करेगी, तो मैं नहीं मानता हूँ। दिल्ली एक यूनिट के रूप में पहले परफॉर्म करना सीखे, 3 मैच लगातार जीते, उसके बाद आप सोचोगे भी कि भाई क्या आपका प्लेऑफ का सिनेरियो बन रहा है नहीं बन रहा है। क्योंकि एक मैच जीत के ये कहने लगो बड़ी बड़ी बातें, तो फिर वो पिछले सीज़न वाली बात होगी जब आधे मैचेस जीतने के बाद केएल राहुल 1-2 मैच हारने के बाद उन्होंने जब ड्रेसिंग रूम में गए थे तो उन्होंने कहा था कि यही वो मौके हैं जब आपको जीतने हैं, बट उनकी टीम जीत नहीं पाई थी। और केएल राहुल को खुद से आगे से ही लीड करना पड़ेगा, क्योंकि कप्तान तो भाई उनके बैक साइड ले चुके हैं, पीछे की तरफ जा चुके हैं और वो आगे आ भी नहीं रहे। तो बतौर सीनियर प्लेयर मैं कहूँगा रेपुटेशन तो केएल राहुल की ख़राब हो रही है ना, कि भाई आप जिस टीम में जाते हो जो भी कर लो आपके परफॉर्मेंस नहीं आती। मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि किसी भी सीज़न में अगर वो 400 रन बना देते हैं तो उनकी टीम फाइनल नहीं खेलती है। तो बात वही है कि केएल राहुल को भी करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने इस सीज़न अच्छा किया है, बट मैं कह रहा हूँ कि और अच्छा करो ना, अपनी टीम को आगे ले जाओ। कई बार क्या होता है आपको पुश करने की ज़रूरत होती है, केएल राहुल वो काम कर सकते हैं। नहीं नहीं, सही बात है, ये मैं भी मानूंगा। देखो एज अ दिल्ली सपोर्टर यार, दिल्ली कैपिटल्स ने पहले 2 मैच भी जीत लिए, पहले 3 भी जीत लिए, तो भी उनका नहीं माना जाता है कि भाई वो आगे के 3 जीत पाएंगे। तो यहाँ तो कहानी अलग है। और दिल्ली कैपिटल्स की टीम भाई, यहाँ से जब तक आप 4 मैच नहीं जीत जाओगे ना, तब मैं उम्मीद नहीं लगाऊंगा। मैं वास्तव में बता रहा हूँ, मैं ये 3 मैच जीतने के बाद भी लगातार 3 मैच भी जीत गए ना, तो भी मैं कहूंगा कि अभी मुझे प्ले का नहीं पता, उसके बाद क्योंकि आप भाई सोचोगे तब ये नहीं कि हाँ, प्लेऑफ पक्का हो पक्का गया, हो गया, तब क्योंकि पक्का हो गया। 3 मैचों में आपको ये दिखेगा ना भाई कि एक टीम के रूप में आप कैसा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं नहीं, और क्या जीत आपके। सिंपल चीज हाँ, है कि आप 3 के 3 पहले जीत के दिखाओ, 6 पॉइंट लेकर जाओ। आप दिल्ली की बैटिंग का बताइए, आपको क्या लगता है कि मतलब अब अभिषेक पोरेल से ही ओपन कराएंगे, साहिल का छोड़ देंगे कि चलो कोई बात नहीं ठीक है, या आपको लगता है कि नहीं अभी भी ये उसी पर अड़े लगेंगे और अभिषेक को ओपनिंग नहीं कराएंगे? अब देखो कायदे से साहिल पराग को एक ही मैच मिला था, भुवी की वो गेंद ऐसी पड़ गई और बाकी भी बल्लेबाज तो आपके फेल हुए। तो अगर आपने उस खिलाड़ी यंग खिलाड़ी को मौका दिया था तो मेरे हिसाब से उसकी जगह बनती है। अभिषेक पोरेल को भी आपको देखना पड़ेगा कि इस बैटिंग लाइनअप में कैसे फिट इन करो। मैं कह रहा हूँ कि आप आशुतोष को ज़बरदस्ती बाद में डाल रहे हो ना, उस पोजीशन पे आके आशुतोष उतना वो नीचे नहीं कर रहे हैं, तो आप ऊपर की बैटिंग सॉलिड कर लो भाई। आप 3 नंबर उसको खिला दो अभिषेक पोरेल को, 4 नंबर आपके लिए नीतीश राणा, या 3 नंबर 4 नंबर ये दोनों हो सकते हैं। तो उस तरह का बैटिंग आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, नहीं तो अभिषेक पोरेल को नहीं खिलाना भी गलत है और यशराज पुंजा को सॉरी इनको साहिल पराग को अगर एक मैच के बेसिस पे आप रिजेक्ट कर रहे हो तो वो और भी गलत है। तो मैं तो चाहूँगा कि साहिल पराग खेले, क्योंकि आपने फ्यूचर की बात करी थी ना, और कायदे से देखा जाए तो ये सीज़न आपके लिए उतना आप कुछ देने वाला नहीं है, अगले सीज़न की सोच के रखो। तो उनको साहिल पराग को आप मौके दो मेरे हिसाब से तो। साहिल बराग को मौके दो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। और देखो एक कहानी ये है ना दिल्ली कैपिटल्स की इस टाइम पर, कि दिल्ली की बॉलिंग अब कैसे होगी लुंगिया एनगिडी के बिना। तो देखो आपको बता दें कि अब आज स्टार्क टीम के साथ खेलेंगे स्टार्क, और यहाँ पर आपको नजर आएंगे क्या नाम है इनका, चमीरा, और हाँ चमीरा, और इसके साथ में अपने नटराजन। नटराजन, नहीं, एक बॉलर और है लुंगी एनगिडी के साथ, कौन खेलता था मैं भूल रहा हूँ, चमीरा तो बाद में आए थे ना। मुकेश। नहीं नहीं, विदेशी प्लेयर कोई खेलता था ना हमारे साथ, मतलब हमारी टीम में कौन होते थे? आपके स्टब्स मिलर ये नहीं हो नहीं, गए। मैं बॉलरों की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब स्टार्क आ जाएंगे, स्टार्क के साथ नटराजन हो जाएंगे, मुकेश नहीं खिलाएंगे, ये मुझे लगता है वो चमीरा ही खेलेंगे। चमीरा खेलेंगे ना। लेकिन आप जाते जाते जब इस पर बात कर लेते हैं कि वैभव सूर्यवंशी वर्सेस स्टार्क, मतलब वैभव सूर्यवंशी सबको ही यहाँ पर रगड़ चुके हैं, बुमराह हो, हेजलवुड हो, मतलब हर कोई हो, लेकिन आप यहाँ पर पैट कमिंस को भी मार चुके हैं। अब आप स्टार्क के सामने कितना कॉन्फिडेंस है देखने के लिए? भाई जिस तरह से उसने मारा है, सबको ही तो मारा है, तो आप स्टार के अगेंस्ट भी आपको उसको रखोगे, फैंसी रखोगे। और ऐसा नहीं है कि उसने मतलब एक गेंदबाज को मारने के बाद वो अथॉरिटी, वो डोमिनेशन दिखाया है भाई, एक मारने के बाद दूसरा भी मारता है, तीसरा भी मारता है। तो ये नहीं हो सकता कि पहला तुक्के में मार दिया जी। और इतने क्वालिटी गेंदबाजों को अगर मार लगाई है तो मैं कहूँगा वैभव सूर्यवंशी को डरने की नहीं, डरने की जरूरत
मिचेल स्टार्क को है, सोचने की ज़रूरत उनको है कि वैभव के आगे गेंदबाजी किस तरह से करनी है, क्योंकि खेल अपना पहला ही मैच खेल रहे हैं इस सीज़न का, और हाल फिलहाल में इंजरी के बाद से आ रहे हैं, तो उनका भी इम्तिहान रहेगा, और वो इम्तिहान लेंगे 15 साल के वैभव सूर्यवंशी। ये है नहीं नहीं इम्तिहान। बिल्कुल, तो ये है कहानी जी, साफ साफ आप देख ही रहे हो। और अब इसमें यही है, आप राजस्थान और दिल्ली कौन जीतेगा ये बताइए इनमें से एक। बाकी आप लोग यार यहाँ पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, हर जगह जहाँ भी आप हमें देखते हैं फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपको शाम को, अब रिजल्ट तो 11 बजे के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए जय जय हिंद, हिंद, जय जय भारत। भारत।